बचा हुआ सैटेलाइट क्या था, सुनिएगा। हमने बोला ये आपका मान लीजिए सेंट्रोमियर है, कौन है, ठीक है, और इस पे लगा हुआ है क्रोमेटिड। क्या लगा हुआ है, क्रोमेटिड, ठीक है। और हमने बोला कि फिर यहां पे एक और सेंट्रोमियर जैसा स्ट्रक्चर बन जाए और यहां एक और क्रोमोसोम लग जाए। क्या लग जाए, तो यही कहलाता है सैटेलाइट। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब चिपटा। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब अगर फैला तो आके सिकुड़ जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। तो हमने बोला ये प्राइमरी वाला है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होने का मतलब क्या बन जाता है, सैटेलाइट। क्या बन जाता है, ठीक है, ड्रॉ करिए और वहां लिखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि नॉन स्टेनिंग होता है, बहुत कम दिखता है। इसको बोलते हैं नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी। और ये प्राइमरी है और ये स्टेनिंग है और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यही क्या होता है, सैटेलाइट। क्या होता है, सैटेलाइट। अगली हेडिंग डालिए माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज, कौन सी हेडिंग, माइक्रो बॉडीज। देखिए सर ये बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे मतलब मेनी, मेनी इन नंबर, नंबर में बहुत सारे। और ये चारों तरफ से घिरे होते हैं मेम्ब्रेन से। किससे घिरे होते हैं, मेम्ब्रेन। तो हम लिख दिया मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। मतलब वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक। कैसा होता है, बैग लाइक। क्लियर है, नोट करिए। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे, वेसिकुलर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा, इस तरीके का, ठीक है ना। और हमने बोला इनके अंदर बहुत सारे इंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंजाइम पाए जाते हैं, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत सारा इंजाइम। तो लिख दीजिए कंटेन कंटेन वेरियस, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इंजाइम्स। क्लियर है। दूसरा, माइक्रोबॉडी जो होते हैं पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, ऐसे यहां लिख लो, नीचे लिख लेना, नीचे जगह ना, मैं इसलिए इधर लिख रहा हूं। फाउंड इन बोथ सेल, दोनों में पाए जाते हैं। दोनों सेल मतलब, ना ना, तुरंत प्रोकैरियोटिक, प्लांट सेल एंड, खत्म ये चैप्टर। कुछ पॉइंट मैं बोला था बाद में पढ़ाऊंगा, वो पढ़ा दूं, फिर ये चैप्टर खत्म। बस एक चीज छूटा हुआ था, आप लोग को शायद याद होगा, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला, उसको पढ़ा के चैप्टर खत्म। सैटेलाइट क्या होता है, इस क्रोमेटिड के अलावा एक और क्रोमेटिड बन जाना क्या कहलाता है, सैटेलाइट। और इनके बीच में जो ये है, इसको बोलते हैं नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये क्या कहलाएगा, स्टेनिंग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं, ये प्राइमरी है और ये मेन क्रोमेटिड है और ये अलग से, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट।
क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। क्लियर है? नोट करिए फटाक से। आगे बढ़े, बढ़ाएं, चलिए। क्लियर है? चले, चलिए। एक चीज जान लीजिए आप, अगर यूकैरियोटिक सेल है, कौन सा सेल है, तो उसके पास सिलिया फ्लैजिला दोनों होगा। क्या होगा? लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो सिलिया, सिलिया सिर्फ और सिर्फ, समझ में? तो हमें सिलिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में तो अंतर दिखाना नहीं है, हमें अंतर किस में दिखाना है? फ्लैजिला। अंतर किस में दिखाना है? तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसका फ्लैजिला कैसा होगा, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसका फ्लैजिला कैसा होगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? पहला दिन किसका किसका है आज? आपका है। लास्ट खत्म चैप्टर, तो घबराना नहीं, ठीक है? इसमें आप घबरा के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आखिरी जब पड़ाव आता है, आखिरी मतलब अब हम दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, पीछे से कोई गोली मारने के लिए दौड़ा रहा है, और हम दौड़ रहे हैं और खाई एकदम आगे है, और हम यहां खड़े हैं, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? सिवाय मौत के कुछ नहीं है। तो यहां है कि ये आखिरी है तो घबराना नहीं। वैसे हमने मना कर दिया था सर से कि किसी को भी मैं कल मत भेजिएगा नया, हमें सर को नहीं पता होगा, क्योंकि वैसे मैं हमेशा बुला सकता हूँ, मेरी क्लास में आप कभी भी आओगे आपको समझ में आएगा, लेकिन अब आखिरी में आओगे तो कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आया तो जो पढ़ाया है वो आ गया, एडमिशन हो गया। ठीक। अरे यार अरे, देखो लो, देख लो, देख लूंगा आज। डोंट बी परेशान, धीरे धीरे जान जाओगे। ऐसा मत सोचना कि सर यार कैसे हमको यार, ये सब मत सोचना। आई एम नॉट जस्ट लाइक टीचर, जस्ट लाइक योर बिग ब्रदर। ऐसा भाई कहीं मिलेगा है? अरे बोलो ना, जिससे तुम अपने जीवन की हर बात शेयर कर सकते हो, हर बात। ठीक है, हर बात पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ना ना ना। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो, जीवन में कोई तकलीफ तो हमसे बताओ, तकलीफ का निवारण हमारे पास होगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन तकलीफ थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए। अभी नहीं सर हम बहुत गम में, हम पूछे काहे ब्रेकअप हो गया है, अब इसको मैं नहीं कुछ कर सकता, अभी नहीं कि तुम्हारे लिए दूसरा व्यवस्था कहीं किया जाए। ठीक है, तो इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हें खुद अपने बाहुल्य पे काम करना पड़ेगा। इसमें कोई किसी के लिए नहीं कर सकता कुछ, समझ में आ रहा है कि नहीं? यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऊपर वाले का सब दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस एक चीज की कमी है। ठीक है, और वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं आ रही हैं शादियां, दो तीन और आई हैं। असल बात जब आती रहती एक आके रुक जाए। एक आके रुक जाए।
जाओ भाई साहब लिखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस। और मैं बोला दहेज नहीं चाहिए हमको। हम्म। हैं? क्या था ना हमने बोला प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। शांत हो जाइए, आइए। अरे मैं जो कुछ यहां बोलूं यहीं तक रहे, बाहर निकलते हमसे ना पूछा करो सर। कुछ है जो बाहर निकलते ही पूछते हैं सर, तो बाहर नहीं सर, तो सर दे मार देंगे सर। समझ में आया ना? आ जाओ। मैं आपको बस यहीं तक जानता हूं, क्लास के बाद आप कौन मैं नहीं जानता। क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो, और कुछ पूछो तो कूट दिए जाएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। कौन फ्लैजिला? प्रोकैरियोटिक जानते हो ना? प्रोकैरियोटिक जानते हैं ना? प्रोकैरियोटिक सेल होता है, क्या होता है? हमारे पृथ्वी पे दो ही प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो हमने बोला प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आते हैं, कौन आते हैं? और जितने ऑर्गेनिज्म है सबके सब यूकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। आगे आइए। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और आइए बताते हैं क्या अंतर है। एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी लिख लो। आइए पहला डिफरेंस लिखिए, बोल रहा हूं। स्मॉलर एंड सिंपल, पहले में लिखिए स्मॉलर एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर। संरचना में कैसा होता है? छोटा और सिंपल होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। कौन? प्रोकैरियोटिक। तो क्या लिखोगे? स्मॉलर, स्मॉलर ना, एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर। संरचना में कैसा होता है? ठीक है। सुनो, जब इसको हमने कट किया तो कुछ ताम झाम नहीं था, बहुत सिंपल था। कैसा था? सिंपल। तो इसीलिए बोला स्मॉलर एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर। वो लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, लिखिए लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, लिखिए लॉन्गर। बोल दे, नहीं लिख पाओगे क्या? लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कैसा होता है? कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स और लॉन्गर। सर ये बना होता है प्रोटीन का, वो भी बना होता है प्रोटीन का, लेकिन ये बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? तो दूसरा लिखिए मेड अप ऑफ, बाकी मैं सब पढ़ा चुका हूं, मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। डबल एल होगा ना? फ्लैजेलिन प्रोटीन। अब वो किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, याद है ना? माइक्रोट्यूब्यूल याद है ना? जब फ्लैजिला को काटा था अंदर 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल दिखे थे। और माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूबुलिन। तो इधर लिखो मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या लिखोगे? मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ ट्यूब्युलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से बेटा? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। अगर देखा जाए उसी ट्यूबुलिन प्रोटीन से कौन बना था? माइक्रोट्यूब्यूल। कौन बना था? याद रहेगा ना? माइक्रोट्यूब्यूल। अरेंजमेंट कैसा था? 9+2, 9+2। आगे बढ़िए। अगला लिखिए, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है ये रोटेटरी मूवमेंट करता है, रोटेट करता है ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे रोटेटरी मूवमेंट करता है, ठीक है ना? तो लिखो रोटेटरी मूवमेंट। कैसा करता है? रोटेटरी मूवमेंट, घूमता है। इसमें कैसा मूवमेंट होता है? रोटेट, ऐसे घूमने वाला, ठीक है ना? रोटेटरी मूवमेंट, ठीक है।
और इस फ्लैजिला में होता है बेंडिंग मूवमेंट, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, और इनमें ऐसे ऐसे। समझ में आया कि नहीं? तो हमने बोला इसमें जो मूवमेंट होता है बेंडिंग, कैसा मूवमेंट होता है? बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, लिख लीजिए। अगला, जब इनमें मूवमेंट होता है तो ये प्रोटीन का यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए। किसके लिए? मूवमेंट। तो लिखिए इसमें आखिरी लाइन, मूवमेंट के लिए प्रोटीन का यूज करते हैं, और ये करते हैं एटीपी। किसका यूज करते हैं? तो मूवमेंट के लिए एटीपी का यूज करते हैं। किसका यूज? एटीपी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एटीपी। किसका यूज करते हैं? एटीपी। और इनके फ्लैजिला किसका यूज करते हैं? प्रोटीन। एक्ट एज एनर्जी, एज ए एनर्जी, एनर्जी के रूप में किसका यूज करते हैं? प्रोटीन। और ये किसका करते हैं? एटीपी। खत्म हो गया, नोट करिए। और आखिरी में एक लाइन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? लाइन। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों स्ट्रक्चर में सेम है या अलग अलग है? लिख दिया ना, ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स। तो एक लाइन लिखो कि प्रोकैरियोट्स 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 लिख लोगे ना? है आल्सो, प्रोकैरियोट्स आल्सो पॉजेज, पॉजेज मतलब रखना या इनके पास होना, तो पॉजेज फ्लैजिला। प्रोकैरियोट्स आल्सो पॉजेज फ्लैजिला, बट, बट माने, बट स्ट्रक्चरली, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। स्ट्रक्चर में क्या होता है? अलग अलग। वो सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स। बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम, फ्रॉम किससे? यूकैरियोट्स, फ्रॉम यूकैरियोट्स। नोट कर लो, ये एनसीईआरटी की लाइन है। किसकी लाइन है? एनसीईआरटी। चैप्टर हो गया आपका खत्म। बेटा मेरी गलती होगी, मैंने सीट नहीं दिया कल, जल्दी जल्दी में था तो उसका आप लोग को मिल नहीं पाया असाइनमेंट, लेकिन मैं क्या करूं तब? वो कहां पा गए भाई? हैं? ठीक है, हमने पढ़ाया, सबको समझ में आया? हाँ या नाम जवाब देना। चैप्टर खत्म हो गया। आज मैं नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर सकता, आज कोई नहीं हो पाया ना, नहीं आ पाया ना, सीट नहीं मिल पाया आप लोग को ना। बाकी मेरे पास है, 1 मिनट में देखता हूँ, अगर पीडीएफ लग जाए तो इस पे लगवा देते हैं। ठीक है।